जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश का लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला का आज हम लोग मेरे भाई ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को हल करने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को पूरी तरह कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा लॉन्ग आंसर, ठीक ना। और मेरे भाई ऑब्जेक्टिव वाला यानी कि एमसीक्यू भी खत्म कर दिया था, पैसेज भी सॉल्व कर दिया गया था, ठीक ना, नेल्सन मंडेला का। अगर आप लोग नहीं देखे बाटो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाकर देख लियो, ठीक ना। बहुत आसान शब्दों में बताने वाला। उससे पहले मेरे भाई अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला नंबर बोला, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको कई नंबर का 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे तैयार करना, कैसे लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सबसे पहले बोल रहा है कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट कैन दे बी रिपेयर्ड, यानी कि देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं और क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं, क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं, यही बोला है ना। तो इसका आंसर अपने शब्द में कैसे लिखना मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स लिखा गया, इसको आप लोग जरूर ध्यान से लिखिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट कैन दे बी रिपेयर्ड। तो ये क्वेश्चन है। आप अब आंसर कैसे लिखना होगा, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट दैट इट इज फ्रॉम दीज comrades in the struggle that he learned the meaning of the courage. Time and again he has seen men and women risk give their, ठीक है, क्या है, give their lives for an idea. He has seen men stand up to attack and torture without breaking, showing strength and the religions that defies the imagination. Nelson Mandela was pained that he was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. नो दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार पहले का आंसर होती है, ठीक ना। देखिए थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको तैयार करेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, इसको भी रिपीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका दूसरा बोला था, ध्यान से देखेंगे आप लोग को अपने कॉपी में मिलाते चलिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने बोला था व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट कैन दे रिपेयर्ड। तो इसका जो देखिए ए भी क्वेश्चन सेम था शायद, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ, ठीक है ना। शायद क्वेश्चन ए भी था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, ठीक है। मंडेला जो क्या उनके पास लोगों के प्रति घिरलाते की प्यार था, ये आपको बतानी है। तो आंसर में लिखना होगा Mandela learned that the courage was not the absence of fear but the triumph over it. A brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can he taught to love. For me becomes more naturally to the human heart that अपोजिट, यानी कि वो लोगों को एक प्रकार के प्यार की भावना करते थे, एक प्रकृति जैसे भावना रखते थे। मतलब वो कभी किसी से नाराज होकर बात नहीं करते थे, ना ही किसी से घिरला करते थे ना। बस कवरेज जो होता है, कवरेज, वो इस प्रकार दिखाते थे कि मतलब उनके प्रति उनके लिए स्नेह है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका दूसरे का आंसर होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं।
अब आपके सामने यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कॉमन। भाई नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी आंदोलन के हीरो थे, चर्चा करें इस पे। देखिए क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना, फिर आगे हम लोग बताते हैं। तो मेरे भाई आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आंसर नीचे दिख रहा होगा। आंसर में लिखेंगे नेल्सन मंडेला इज दी अनडाउटेडली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट एज ही फॉट अगेंस्ट द व्हाइट गवर्नमेंट विच रूल इन दीज डेट टाइम। He was one-sided party who only focused on a high class section of the society। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, क्या लिखना है, When Mandela grew up joined the African National Congress Party। ठीक है ना, फिर उसके बाद लिखेंगे which youth against the discrimination which the white government employ on the black nation people of Africa। After some time Mandela became the president of the ANC। The white government then arrested Nelson Mandela and they sent him to the imprisonment for life due to these एक्टिविटीज। यानी कि कहने के लिए ये तात्पर्य है कि नेल्सन मंडेला जो थे, यहाँ पर मैं एक बार फिर से ध्यान से बता देता हूँ, नेल्सन मंडेला थे एक साउथ अफ्रीका के क्या थे, लीडर थे, एक प्रकार के नायक थे, हीरो थे, ठीक है ना। वो अपने देश के आज़ादी के लिए अनेक कठिनाइयों को लड़ाई लड़े, ठीक है ना, और उन्होंने अनेक प्रकार के कदम उठाए। जैसे उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्थापना की, उनकी जो पार्टी थी नेशनल कांग्रेस पार्टी भी थी, और उन्होंने अनेक प्रकार के अपने लक्ष्यों को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लक्ष्यों को फोकस किया, बढ़ावा दिया। और उन्होंने देखिए क्या बोल रहा, नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के कर्मचारियों को, जो ब्लैक लोगों थे, उन्होंने उनके लिए कुछ मांगे की, अनेक प्रकार के उन्होंने प्रेसिडेंट के मुकाबले पर काम किया, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। तो उसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे मेरे भाई, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका आंसर होती है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चल जाते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था उसको रिपीट कर लेते हैं। तो मेरे भाई आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। व्हाट वेर दी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन दी अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज। ठीक है ना, अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए ये बोल रहा है, ये अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। यानी कि नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। तो दो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को मैं बड़ा आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट वेर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रॉम फॉर द पीपुल। ठीक ना, तो ये बोल रहा था। तो आंसर में लिखेंगे देयर वेयर, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे कि देयर वेयर मेनी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम। अपने देश के स्वतंत्रता के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थे, जो कि फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए। नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स, यानी कि 27 साल से, बिकॉज ही डिड नॉट गिव इन टू दी अथॉरिटीज प्रेशर, ही रिमाइंड टू दी आइडिया he believed and stood for resistance for the anti-apartheid movement. Nelson Mandela even declined the compromise his political position in order to again his own freedom realized from the prison. The 199 he went ahead to stand for the election which he won and became the president of South Africa in 1994, and then he
एंडेड दी पॉलिसी ऑफ अपार्टीड, ठीक है ना। उन्होंने बोल रहा है कि उन्होंने 1900, एक बार ध्यान सुनो उसको, उन्होंने बोला था और 27 साल से उन्होंने इस अपने देश की आज़ादी के लिए क्या किए थे, लड़ाई लड़ी थी। अपने दाहिने यानी कि आथोरी यानी कि उन्होंने अनेक कदम उठाए थे। अपने 27 साल से उन्होंने मरते दम तक उन्होंने ये कसम खाया था कि एंटी अपार्टीड मूवमेंट सरकार को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो अपने लोगों के जनता के लिए जो उन्होंने प्रोमिस किया था वो उनको साथ निभाने के लिए उन्होंने अनेक स्वतंत्रता की कहानियाँ रची थी। मतलब पूरा उसी के बारे में बता रहा, जो कि 1990 उन्होंने जेल भी काटी थे। तो सब ऐसी प्रकार कहानियाँ लड़ी, ठीक ना। फिर आपके सामने यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू हैज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो आंसर लिखेंगे बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन टू स्टेट दी prestige of apartheid in his South Africa. During this war was a racial segregation based on the color and the black suffered a lot. They were not allowed to demand freedom on any right. Mandela himself did spend many years as a prisoner when he was trying to fight against this inhuman प्रेस्टिज, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका आंसर होती है मेरे भाई। आप लोग इसको तैयार करके थोड़ा याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा छोटे छोटे शब्दों में, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा लंबा हो सकती है, ठीक ना। तो ये आपको पाँचों का पाँचों मैं लॉन्ग आंसर खत्म करवा दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।